हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास जो आज हम लेके आए हैं, आज जो टॉपिक है मेरा, उर्दू का क्लास है। आज मैं आपके सामने एकदम वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन विथ आंसर। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, आंसर के साथ मैं लेके आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इसको अगर आज आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके उर्दू में 100 नंबर पक्का होने वाला है। आज जो मैं ऑब्जेक्टिव का 100 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, आधा चैप्टर आज कवर करूंगा और आधा चैप्टर कल कवर करूंगा। आपके इसी चैनल पर मेरे साथियों उर्दू का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुका हुआ हूं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का पहला क्लास है, मेरा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, पहला चैप्टर का सबक नंबर 1, हमद खुदाए गजलो अजल। ये जो है शबनम कमाली के द्वारा लिखा गया, शबनम कमाली इसके मुसन्निफ है। सवाल नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों कि हमद के लग़वी माने क्या है, हमद के लग़वी माने क्या होते हैं। तो हमारा आंसर है जवाब खुदा की तारीफ, मतलब खुदा की बड़ाई। हमद के लग़वी माने होता है खुदा की बड़ाई। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, हमद किसकी सन्निफ है। तो हम जो है मेरे प्यारे साथियों जवाब शायर की है, शायर की है, शायर की सन्निफ है। सवाल नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, औलिया किराम के मंजूम तारीफ को क्या कहते हैं। तो औलिया किराम के मंजूम तारीफ को हम लोग क्या कहते हैं, जवाब मनक़बत है, मनक़बत कहते हैं। औलिया किराम के मंजूम की तारीफ को हम लोग क्या कहते हैं, मनक़बत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर सवाल कर रहे हैं, खालिक असल में किसकी सिफत है। तो खालिक जो है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की है। नंबर 5वें सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, जिन्स के एतबार से आगाज क्या है। जिन्स के एतबार से, जिन्स में होता है बच्चों मुअन्नस मुज़क्कर होता है, जिन्स के मतलब जिन्स के एतबार से आगाज क्या है। तो जिन्स के एतबार से जो है आगाज मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों है। मतलब मेरे साथियों मुज़क्कर और मुअन्नस का मतलब हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसी को हम लोग उर्दू में मुअन्नस और मुज़क्कर कहते हैं। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। छठा नंबर सवाल, खुदा का उल्टा लफ्ज मतलब जिद क्या है। खुदा का उल्टा लफ्ज क्या है। तो जवाब नंबर बंदा, मतलब होता है मेरे साथियों विलोम शब्द, उल्टा शब्द। हिंदी में हम लोग विलोम शब्द जानते हैं, कैसे रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा रात, सुबह का उल्टा शाम, उसी तरीके से खुदा का उल्टा लफ्ज क्या होगा, जिद क्या होगा, बंदा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हमद किस जबान का लफ्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जो है अरबी जबान का लफ्ज है। हमद किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए, उर्दू अदब में कौन सी सन्निफ सबसे ज्यादा मकबूल है। उर्दू अदब में कौन सी सन्निफ सबसे ज्यादा मकबूल है। तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब है गजल, गजल जो है उर्दू में सबसे ज्यादा मकबूल है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 जो हमारा कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, जिन्स के एतबार से कसीदे क्या हैं। जिन्स के एतबार से कसीदे क्या हैं। तो इसका जवाब है मेरे प्यारे बच्चों मुज़क्कर है। क्या है, मुज़क्कर। जिन्स हमने आपको बताया भी कि जिन्स उसे कहते हैं यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, मतलब कि जैसे होता है मर्द और औरत, उसी तरीके से है इंग्लिश उर्दू में मुअन्नस और मुज़क्कर। तो जिन्स के एतबार से कसीदा क्या है, मुज़क्कर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 10 की तरफ। शरीक का मुतजाद क्या है। शरीक का मुतजाद क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों शरीक का मुतजाद ला शरीक है, मतलब एक से अधिक, एक से अधिक है ना। जैसे हम लोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उसी तरीका से उर्दू में मुतजाद क्या है, तो लाशरीक, मतलब एक से अधिक लाशरीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुजुर्गान दीन के मंजूम तारीफ को क्या कहते हैं। तो जवाब है इसका मनक़बत। यानी कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था हमद और कसीदे और नात में मनक़बत में क्या फ़र्क होते हैं। हमद में खुदा ताला की बड़ाई की जाती है और मनक़बत जो होते हैं उसमें खुलफाए राशिदीन के बारे में बताया जाता है। तो चलिए फिर सवाल नंबर आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग 11 नंबर सवाल देखे हैं। चलिए प्यारे साथियों अब हम लोग 12 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। निसाब में शामिल हमद के शायर कौन हैं।
हम जो है उसके शायर कौन है, तो उनका नाम है मुस्तफा रजा, जिनका हम लोग असल नाम जो है शबनम कमाली। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा रजा शबनम कमाली में शबनम क्या है? मुस्तफा रजा जो नाम है उनका, तो शबनम उसमें क्या है, तो शबनम तखल्लुश है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। निसाब में शामिल हमद किस उन्वान से है? आपके निसाब में शामिल जो है हमद किस उन्वान से है? तो इसका जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, हमद खुदाए गज़ल अजल। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। शबनम का पूरा नाम क्या था? तो शबनम कमाली का पूरा नाम मुस्तफा रजा शबनम कमाली था। तो फिर आगे का सवाल, सवाल नंबर 16 है, शबनम किस जिला से ताल्लुक रखते थे? मतलब शबनम कमाली जो साहब थे किस जिला से ताल्लुक रखते थे? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला से ताल्लुक रखते थे, उनका गांव पोखरैरा था। तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला से ताल्लुक रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली के कितने नातिया शायरिया मजमूए शाया हुए? तो मेरे प्यारे साथियों, शबनम कमाली के 5 नातिया मुशायरा शाया हुए। 18 नंबर सवाल है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 को हुई। 19वां नंबर सवाल है, सोहबाए अकीदत के मुसन्निफ कौन है? तो सोहबाए अकीदत के मुसन्निफ भी शबनम कमाली है, मतलब मुस्तफा रजा है। सवाल नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, नज़्म हमद का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? हमद में मुतरादिफ लफ्ज क्या है? जवाब नंबर है सना। सवाल नंबर 21 है, नूर सेहरी की तलाश किसको है? नूर सेहरी की तलाश किसको है? तो जवाब नंबर है इंसानों को, इंसान को तलाश होती है। सवाल नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन व मकां से शायरी की क्या मुराद है? जवाब है दुनिया और आखिरत। सवाल नंबर 23 है, नज़्म में हयात का मुतजाद क्या है? तो मौत। हयात मतलब मौत, मुतजाद मतलब उल्टा। तो नज़्म में हयात का मुतजाद क्या है मेरे प्यारे साथियों? मौत। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, नहीं दिख रहा है मेरे साथियों, तो ये लिखा हुआ हयात लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये हयात लिखा हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 24 है, साहब अकल व फहम को किस पर नाज है? तो जवाब है अल्लाह की जात पे। किस पे नाज है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह की जात पे। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, शायर के मुताबिक कुदरत खास का अक्स क्या है? जवाब है दुनिया। सवाल नंबर 26 है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? तो शबनम कमाली का ताल्लुक मेरे प्यारे स्टूडेंट, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार से है। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से है। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किस चीज में सर्फ की? तो मेरे प्यारे साथियों, जवाब है दावत तबलीग। शबनम कमाली साहब ने दावत तबलीग में अपनी जिंदगी गुजारी। उसके बाद सवाल नंबर 28 है, पोखरैरा गांव किस जिला में है? तो पोखरैरा गांव जो है सीतामढ़ी जिला में है। सवाल नंबर मेरे प्यारे साथियों 29 है, बेनवा के क्या मानी है? बेनवा के क्या मानी है? तो जवाब है खामोश। उसके बाद आगे है 30वां सवाल है, उरूज का उल्टा क्या होता है? मतलब उरूज मतलब ऊंचाई होती है, तो इसका उल्टा जवाल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जवाल। मतलब उरूज मतलब ऊंचाई होता है ना, कहते हैं कि कोई आदमी बहुत उरूज पे है, तो उरूज का उल्टा जवाल मतलब वो ऊंचाई से गिर गया। उसके बाद सवाल नंबर 31 है, सदा के क्या मानी है? तो जवाब है हमारा हमेशा। सदा मतलब हमेशा। अल्लाह पाक जो है सदा रहेंगे, अमर है मतलब हमेशा है और हमेशा रहेंगे। उसी तरीके सदा के मानी हमेशा होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अभी तक हमने आपके सामने 31 नंबर सवाल का ऑब्जेक्टिव आपको दिया है। आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और आगे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। तो चलिए अब हम लोग आज 100 सवाल को जवाब हल करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव आपके बीच देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एकदम आने ही वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए
اب نہیں تیاری کریں گے تو کب کریں گے میرے پیارے بچوں؟ ایگزام میں بہت کم دن بچا ہوا ہے۔ تو چلیے آگے کا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 32 ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، شبنم کمالی کا انتقال 2006 یا 2004 میں ہوا۔ اس کے بعد میرے پیارے اسٹوڈنٹ اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ کا سبق نمبر 2 اسٹارٹ ہوا، افسانہ بھابھی جان، جو سہیل عظیم آبادی نے اس کو لکھا ہے بھابھی جان کو۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ نے بھابھی جان درخشاں اردو میں پورا اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آگے کا سوال، مختصر افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، ایسی نثری کہانی جسے ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، مطلب ایسی کوئی کہانی ہو ایک نشست کا مطلب ایک ہی بار میں پڑھی جا سکے، اسے ہم لوگ مختصر افسانہ کہتے ہیں۔ چلیے میرے پیارے بچوں، آگے کا سوال دیکھتے ہیں، مختصر بیانیہ افسانہ کس قسم کی ہے؟ مختصر بیانیہ افسانہ کس قسم کی ہے؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، سوال نمبر 14 ہے نثر کی، مطلب یہ جو سوال نمبر 14 ہے نثر کی۔ تو چلیے ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، افسانے کی خوبی کیا ہے؟ جواب ہے اختصار، سادی زبان، وحدت، تاثیر۔ نہیں بولتے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کے زبان میں بہت تاثیر ہے، مطلب آپ کی زبان بہت میٹھی ہے۔ تو چلیے آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں، سعادت حسن منٹو کون ہے؟ سعادت حسن منٹو کون ہے؟ افسانہ نگار ہے۔ سعادت حسن منٹو کون ہے؟ افسانہ نگار ہے۔ تو چلیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، 37 نمبر سوال کر رہا ہے کہ انگارہ کس صنف کی کتاب ہے؟ انگارہ جو ہے کس صنف کی کتاب ہے؟ تو میرے پیارے بچوں، انگارہ جو ہے افسانہ کی کتاب ہے۔ چلیے آگے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں، سوال نمبر 38 کر رہا ہے، جدید افسانہ نگاروں نے کیا کیا، مطلب جدید افسانہ نگاروں نے کیا کیا؟ تو جواب ہے حقیقت سے انحراف۔ سوال نمبر 39 ہے، کیا بین افسانے کا جز ہے؟ تو آنسر ہے نہیں۔ سوال نمبر 40 کہہ رہا ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، ترقی پسند آغاز ہوا 1936 میں۔ ابھی تک ہم لوگ 40 سوال کا حل کر چکے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو جو یہ میں ویڈیو دیا ہوں، یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن کا دیا ہوں، پھر آپ کو کل نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ کو مل جائے گا۔ بھی ہے میں کرا دوں گا بچوں، آبجیکٹیو سبجیکٹیو کا ایک چیپٹر کر دیا ہوں، دوسرا چیپٹر میں کل اپلوڈ کروں گا۔ تو چلیے پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 41 ہے، اردو نثر کی نوخیز صنف کون سی ہے؟ اردو نثر کی نوخیز صنف کون سی ہے؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ، افسانہ۔ جواب کیا ہے میرا؟ افسانہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 42 ہے، مختصر افسانہ اردو میں کہاں سے آیا؟ نمبر جواب ہے مغربی ادب۔ مغرب کا مطلب ہوتا ہے پچھم کی طرف سے۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 43 کہہ رہا ہے کہ مختصر افسانے کی بنیاد چیز کیا ہے؟ تو جواب نمبر میرا ہے وحدت، تاثیر۔ اس کے بعد آگے میرے سوال کہہ رہا ہے، سوال نمبر 24، نصیر اور خدیجہ نامی کتاب کب منظر عام پر آئی؟ نصیر اور خدیجہ نامی کتاب کب منظر عام پر آئی؟ تو جواب ہے 1903 میں۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اب آگے ہم لوگ 45 نمبر سوال دیکھیں گے۔ 45 نمبر سوال کہہ رہا ہے، نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہیں؟ تو نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے راشد الخیری۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، سوال نمبر 46 کہہ رہا ہے کہ 1960 کی دہائی میں افسانہ نگاروں کے کسی نسل 1960 کی دہائی میں افسانہ نگاروں کی کیسی نسل ابھر کر سامنے آئی؟ تو میرا جواب ہے جدید نسل۔ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا۔ چلیے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آگے بڑھتے ہیں، 47 نمبر سوال کی طرف دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ دیکھیں گے جواب 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوئی۔ جب 20ویں صدی کا اسٹارٹ ہوا تھا، اسی سمے اردو افسانہ کا آغاز ہوا تھا۔ چلیے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، سوال نمبر 48، پلاٹ، موضوع، کردار، مکالمہ، منظر کشی، ماحول اور اسلوب کس کی اجزائے ترکیبی ہے؟ تو
تو جواب نمبر ہم دیکھیں گے افسانہ کی۔ چلیے اس کے بعد آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں 49 نمبر سوال میں، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا کیا نام تھا میرے پیارے اسٹوڈنٹ؟ سید مجیب الرحمان۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے 50 نمبر سوال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، سہیل عظیم آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی جو پیدا ہوئے 1911 میں پٹنہ میں ہوئے۔ کہاں ہوئے تھے؟ سہیل عظیم آبادی صاحب 1911 میں پٹنہ میں ہوئے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اگر یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اگر سنیں گے بھی تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ آپ کو ہر سوال کا جواب یاد ہو جائے گا۔ سننے سے زیادہ یاد ہوتا ہے، تو آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ مت کریں اور پورا سنیں۔ سننے سے بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، ایگزام میں آپ کے سامنے سوال آئے گا اور اس کا جواب آپ خود بخود اپنے آسانیوں سے اپنے ہاتھوں سے ٹک لگا دیں گے اور وہ مارک شیٹ کو بھر دیں گے۔ تو سننا بھی بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو ویڈیو کو پورا سنیں، آپ دیکھیں بھی سنیں بھی۔ چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 51 کی طرف، سید مجیب الرحمان ادبی دنیا میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی کے نام سے، سہیل عظیم آبادی جو ہے، سہیل عظیم مطلب سید مجیب الرحمان ادبی دنیا میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی صاحب جو اپنی دنیا میں سید مجیب الرحمان کس نام سے؟ سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی کے والد کا انتقال کب ہوا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے والد کا انتقال کب ہوا؟ شیر خواری میں ہوئی، شیر خواری میں ہو گیا۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ ابھی تک یہاں تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا ہے تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے اور اپنے دوستوں کے بیچ خوب شیئر کرے، بہت زیادہ شیئر کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اسی چینل پہ وقار لرننگ پر میتھ کی بھی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے ساتھیوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی صاحب کی پرورش جو ہوئی تھی ان کے نہلیال میں ہوئی تھی۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ ان کے نہلیال میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 54 کہہ رہا ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 54 کہہ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے 55 نمبر سوال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، سہیل نے کس شعبے میں ملازمت اختیار کی؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس جواب ہے آل انڈیا ریڈیو اور صحافت۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی کس شعبے میں ملازمت اختیار کیا؟ تو سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو اور صحافت، مطلب سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا تھا۔ چلیے اب ہم لوگ 56 نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں۔ 56 نمبر سوال کہہ رہا ہے ہم لوگ کا، سہیل عظیم آبادی نے کس روزنامہ اخبار کا اجرا کیا؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ سہیل عظیم آبادی جو کہ ساتھی نام کے اخبار تھا انہی کا اجرا کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے 57 نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں، سہیل نے ملازمت سے سبکدوش ہو کر کہاں سکون اختیار کیا؟ تو جواب ان کا پٹنہ میں۔ 58 نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں، شاہپور بھدول کس ضلع میں واقع ہے؟ تو آنسر اس کا سمستی پور۔ سمستی پور بہار کا ضلع ہے، بہار میں ایک ضلع ہے سمستی پور، وہی شاہپور بھدول ہے گاؤں کا نام۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ 59 نمبر سوال کی طرف۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ اب آپ کا سبق نمبر 3 فرار، سید محمد محسن صاحب کی لکھی ہوئی یہ فرار ہے۔ تو اب ہم لوگ تیسرے نمبر چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے آپ کو دوسرا نمبر چیپٹر کا بھی آبجیکٹو کرایا، اب تیسرے نمبر کی طرف چلتے ہیں میرے پیارے اسٹوڈنٹ۔ تیسرے نمبر میں پہلا نمبر سوال ہے، مطلب 59واں نمبر سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو آنسر ہمارا 10 جولائی 1910 پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے 60 نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں، محسن کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ آنسر ہے ہمارا بہار۔ اس کے بعد 61 نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں، سید محمد محسن کا خاص موضوع کیا تھا؟ تو جواب ہے نفسیات۔ سید محمد محسن صاحب جو تھے نفسیات کے مہارت رکھتے تھے، نفسیات ان کا بہتر موضوع تھا۔ آگے سوال کہتا ہے، سید محمد محسن عارضی طور پر کس سبجیکٹ کے لیکچرر بحال ہوئے؟ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹ سید محمد محسن صاحب نے عارضی طور پر فلسفہ کے لیکچرر بحال ہوئے تھے۔
चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब शब्दकोश हो गए? शब्दकोश का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट रिटायरमेंट, रिटायर हो जाना, है ना, सेवानिवृत्त हो जाना, मतलब कि रिटायर जो हो जाते हैं उसी को उर्दू में शब्दकोश कहते हैं। तो चलिए आपको उर्दू के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की भी जानकारी मैं देता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अब जवाब की तरफ। जवाब है 1974 में सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने अपने मुलाजमत से शब्दकोश हो गए, मतलब रिटायर हो गए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? वफात का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों इंतकाल, मृत्यु, है ना। तो डेथ, इंग्लिश में डेथ भी कहते हैं। तो चलिए इनकी वफात जो हो गई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर आगे 65 है, मोहसिन ने राम मनोहर राय सिमिजी से कौन सा इम्तिहान पास किया था? तो जवाब इसका मैट्रिक का इम्तिहान। आगे सवाल है, महमूद और उसके वालिदैन में पहले किसका इंतकाल हो गया? तो वालिदा का इंतकाल हो गया, अम्मी जान का। 67 नंबर सवाल है, महमूद किस अफसाने का किरदार है? तो जवाब है फरार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी तक आपने फिर से मेरे चैनल को देखा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजीम महमूद कौन था? तो आंसर है हमारा दोस्त। लड़की की रुखसती कब तक के लिए मुलतवी रखी गई? तो जवाब हमारा है मैट्रिकुलेशन तक, मतलब मैट्रिक के एग्जाम, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम तक लड़की की रुखसती मुलतवी रखी गई। चलिए आगे हम लोग 70वां सवाल तक अब हम लोग पहुंच गए हैं और 30 सवाल और बाकी है मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग 100 सवाल का जवाब हल करेंगे और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 सवाल करेंगे। 200 से 250 आपको ऑब्जेक्टिव देंगे मेरे प्यारे साथियों। आपका पूरा 100 ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है उसमें आपको 50 एकदम आराम से आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव हल कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है आपको, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने बीए ऑनर्स किस मौजू में किया? तो जवाब हमारा है नफ्सियात से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, मोहसिन ने गोल्ड मेडल किस क्लास में और कहां से हासिल किया था? तो हमारा जवाब है एमए में पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर कब बहाल हुए? तो इसका जवाब हमें मिलेगा 1948 में। जवाब है इनका 1948 में लेक्चरर पर बहाल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 की तरफ चलते हैं। नफ्सियाती जवाए किन का मौजू है? तो जवाब सैयद मोहसिन का है। चलिए आगे बढ़ते हुए, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमू और उर्दू दुनिया में मारूफ तरीन है? तो जवाब नंबर हमारा जवाब है अनोखी मुस्कुराहट। सवाल नंबर 75 कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को कुल कितने औलादें थी? तो जवाब है 7। सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब को 7 औलादें थी। औलाद मतलब बाल बच्चा। जवाब सवाल नंबर है 76 है, मोहसिन को कितने बेटे और कितने बेटियां थी? मतलब लड़का लड़की कितनी थी? तो जवाब है 3 बेटे और 4 बेटियां थी। मतलब 3 बेटे, मतलब लड़का 3 था और लड़की 4 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल की तरफ। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो मोहसिन का जो अफसाना हमारे निसाब में शामिल है फरार है। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपके एग्जाम में एकदम भी इंपोर्टेंट है, ये पूछना ही तय है। आप क्वेश्चन खोलेंगे जब मिलेगा आपको एग्जाम में तो आप देखेंगे कि सर थे जो बताए थे। मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार। मेरे प्यारे साथियों, जो जिसका अफसाना होता है नफ्सियात के मालिक होते हैं वो लोग का आप लोग नाम जरूर याद रखें। चलिए अफसाना फरार का मौजू क्या है? मतलब मौजू भी पूछा जा रहा है कि अफसाना फरार जो है किस मौजू पे बना गया है? तो नफ्सियात मौजू पे बना गया है। सवाल नंबर 79 है, मुकाबला जाती इम्तिहान पास करके महमूद किस ओहदे पर फायज हुआ था? मतलब मुकाबला जाती इम्तिहान पास करके महमूद ने अब कौन ओहदा लिया था, मतलब कौन पोस्ट लिया था? तो डिप्टी कलेक्टर का लिया था, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसडीएम। उसको हम लोग डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं और उप कलेक्टर भी कहते हैं। कलेक्टर मतलब उप डीएम। चलिए उसके बाद 80 नंबर सवाल है, यतीम किसको कहते हैं? तो जिसके वालिद की वफात हो जाती है उसे यतीम कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कि यतीम का लफ्ज होता है कि जिसके अब्बू मतलब बाप मर जाते हैं उसे हम लोग यतीम कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 81 की तरफ चलते हैं। अफसाना फरार में यतीम कौन हुआ था? तो अफसाना फरार में जो नफ्सियात लिखे हुए मोहसिन साहब ने उसमें यतीम कौन था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महमूद जो था यतीम था। महबूब के वालिद का इंतकाल हो गया था तो इसलिए महमूद जो है यतीम हो गया। सवाल नंबर 82 कह रहा है कि महमूद कितने साल की उम्र में यतीम हो गए?
तो वह यतीम जो 10 साल की उम्र में यतीम हो गए। महमूद जो है 10 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। 10 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल तक हम लोग आ गए हैं। बस हम लोग आखिरी दलील पे हैं, 100 नंबर पहुंचने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। अगर स्किप करेंगे तो 10th से स्किप कर जाएंगे, 10वीं क्लास से स्किप कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उर्दू को हल्के में नहीं ले, उर्दू में भी बच्चे फेल होते हैं। तो खालदा और अजीम अफसाना फरार के कैसे किरदार हैं? तो जवाब नंबर जमीनी किरदार हैं। मेरे प्यारे साथियों, 84 नंबर सवाल की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। 84 नंबर सवाल कर रहा है, महमूद की शादी किस लड़की से हुई थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर आपको जुबैदा से हुई थी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद रशीद किन के वालिद का नाम था? तो जवाब हमें मिलता है सैयद मोहसिन के। मेरे प्यारे साथियों, अब आपका सबक नंबर 4 स्टार्ट हो गया, कटी हुई साख। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने 4 चैप्टर को कवर किया है। फिर आगे आपके सामने 4-5 चैप्टर को और कवर करूंगा और एग्जाम से पहले पहले हम सारा चैप्टर खत्म कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 86 की तरफ चलते हैं। कमर जहां कौन थी? इसका जवाब है मेरा अफसाना निगार। 87 नंबर सवाल है, कमर जहां कहां से ताल्लुक रखती थी? इसका आंसर है मेरे प्यारे साथियों जिला समस्तीपुर, सूबा बिहार। मतलब बिहार राज्य से और जिला समस्तीपुर से ये ताल्लुक रखती थी। सवाल नंबर 88 है, शामिल निसाब में कमर जहां के अफसाने का उन्वान क्या है? तो जवाब हमें मिलता है कटी हुई शाख। सवाल नंबर 89 है, कमर जहां के गांव का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमर जहां के गांव का नाम बुजुर्ग द्वार है। उनके गांव का नाम क्या है? बुजुर्ग द्वार। सवाल नंबर 90 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 90 का है, कमर जहां ने रवायती तालीम कहां हासिल की? तो इसका जवाब हमें मिलता है घर में। मतलब कमर जहां ने रवायती तालीम अपने घर में हासिल की थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं 91 नंबर सवाल की तरफ। कमर जहां ने कहां तक तालीम हासिल की? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर आपको मिलेगा PhD तक। 92 नंबर सवाल की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, कमर जहां ने किस मजमून से MA किया था? तो इसका आंसर हमें मिलेगा उर्दू में। उर्दू में कमर जहां ने MA किया था। 93 नंबर सवाल है, कमर जहां के पहले अफसाने कहानी का क्या नाम है? तो आंसर इसका हमें मिलेगा जुनून वफा। सवाल नंबर 94 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, जुनून वफा किस माहनामा में और कब शाया हुआ? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो शाया हुआ था माहनामा सुबह नूह में और 1966 में शाया हुआ था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 95 तक हम लोग पहुंच गए हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल से क्या मुराद है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे वक्त और जमाना। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 96 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, कमर जहां ने कितने अफसानवी मजमुए शाये हुए? मतलब कमर जहां की कितने अफसानवी मजमुए शाये हुई थी? तो जवाब इसका है 3। उसके बाद 97 नंबर सवाल करा है, कमर जहां का कौन सा अफसाना जेर शायत है? तो इसका जवाब है मेरे प्यारे साथियों यादंगर। सवाल नंबर 98 करा है, कमर जहां की तनकीदी किताब का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर हमें मिलेगा हुर्फ आगही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 सवाल और बच गया है, 98 हो गया। 99 नंबर सवाल करा है, कटी हुई साख का मरकजी किरदार कौन है? तो इसका जवाब हमें मिलता है आला तालीम याफ्ता नौजवान। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास 100वां नंबर सवाल पे अंत होगा। तो 100वां नंबर सवाल आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, असद कौन है? तो जवाब हमें मिलता है दोस्त। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक आपने हमारे चैनल देखा है, अगर आपने अभी तक हमारा यहाँ तक वीडियो पूरा देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या होता है साथियों, अगर आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेट मिलता है और फुल एनर्जी के साथ आपके सामने वीडियो बनाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो उर्दू को पूरा देखें, उर्दू को छोड़े नहीं। उर्दू में 100 नंबर अगर पाना है तो उर्दू को जरूर देखें। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।